हेलो दोस्तों, आप सभी का वाईटी टीचर्स अकेडमी में स्वागत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, कांग्रेस का हाल ही में 85वां अधिवेशन की घोषणा हुई है, जो 24 से 26 फरवरी के बीच रायपुर में छत्तीसगढ़ में होगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन होता है यहाँ से अधिवेशन का, आपके इतिहास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे आपको हर एग्ज़ाम में, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे स्टेट पीसीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बड़े से बड़े एग्ज़ाम में ये इन टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, यहाँ से आने वाले एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं होंगे। ध्यान रहे, मैं स्टार्टिंग से लेके यानी कि 1885 से लेके 2023 तक की बात करूँगा। यहाँ आपके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ टीचिंग से रिलेटेड सुपर टेट जो भी आपकी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, बिल्कुल फ्री होगी और आपको टू द पॉइंट टॉपिक के साथ दी जाएगी। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए देख लेते हैं कांग्रेस का अधिवेशन। जो कांग्रेस का जो अधिवेशन है, यह सर्वप्रथम जो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 28 दिसंबर 1885 जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके जो संस्थापक माने जाते हैं एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, जिसको ए.ओ. ह्यूम भी बोलते हैं, ए.ओ. ह्यूम। इसका फुल फॉर्म होता है एलन ऑक्टेवियम। यह डायरेक्टली यहाँ से एक प्रश्न स्टेट पीसीएस में, यूपी के स्टेट पीसीएस में, यूपी ट्रिपल के मैक्सिमम एग्जाम में यहाँ से पूछा गया प्रश्न कि ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम क्या है। तो ये है इनका नाम। पहला सत्र यहाँ से शुरू हुआ था बॉम्बे में। तो जो 1947 के बाद यह एक राजनीतिक पार्टी बन गया था, क्योंकि इस पार्टी का इन भारत को स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है। तो इसी के साथ ये अब 1947 के बाद अब तक कुल 17 लोकसभा चुनाव में 6 बार इसने पूर्ण बहुमत से और 4 बार गठबंधन से नेतृत्व किया है। यानी कुल कितने बार हो चुके हैं? 10 बार। कितने बार? 10 बार 17 लोकसभा चुनाव में। चलिए अब कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों को देखते हैं, टू द पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो 2 बार इन्होंने क्या किया? कांग्रेस की अध्यक्षता की है। पहला 1885, दूसरा 1892। उसके बाद जो इसका दूसरा जो बैठक थी 1886 अगले साल होती है कलकत्ता में। तो इसकी अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। तो 1886, 1893, 1906, 1886, 93 और 1906 में। उसके बाद इसकी जो अध्यक्षता अगली बैठक जो होती है 1887 मद्रास में होती है, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी से। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना था? तो यही है बदरुद्दीन तैयबजी, जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। और तो जब पहले मुस्लिम अध्यक्ष है तो पहला अंग्रेज भी पूछेगा। तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? जॉर्ज यूले। पहली महिला कौन बनी थी? एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू। पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, पहली महिला तो एनी बेसेंट, जबकि ये भारतीय नहीं थी वह। चलिए अगला देख लीजिए, 1888 में होता है, कहाँ पर? इलाहाबाद में। इसी की अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूले ने। यही जो पहले अंग्रेज थे जिन्होंने क्या किया था? कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। सेकेंड कौन है? यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो वेडरबर्न इसके सेकेंड क्या थे? ये अध्यक्ष बने थे अंग्रेज। 1889 और 1910 में इन्होंने 2 बार कांग्रेस से क्या किया? अध्यक्षता की। तीसरे क्या थे? वेब थे। कौन से थे? अल्फ्रेड वेब। कौन से थे ये? इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड वेब। चौथे कौन है? कैम्पटन है। चलिए 1889 इसकी कहाँ पर हुई थी? बम्बई में। वेडरबर्न ने ही इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। किसने किया था? वेडरबर्न ने। कब हुआ था? 1889 में। फिर अगला जो 6वां हुआ था कलकत्ता में हुआ था 1890 में। इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने उसके आगे मेंशन किया हुआ है। तो इसकी जो पहली महिला स्नातक जो थी कादम्बनी गांगुली, इन्होंने यहाँ पर क्या किया था? भाषण दिया था। तो किस कहाँ पर दिया था? कलकत्ता में। किसकी अध्यक्षता में? फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में। देखिए 1891 नागपुर में ये बैठक हुई थी। पी आनंद चार्लू इससे क्या थे? अध्यक्ष थे। जिस प्रकार से आज मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, यानी कि कांग्रेस के सर्वे सर्वा है, उसी प्रकार ये लोग भी उस समय क्या थे? कांग्रेस के सर्वे सर्वा थे।
यानी कि इनके अनुसार ही पूरी पार्टी क्या करती थी, रन करती थी। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा पद है। 1892 का जो वो था इलाहाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। मैंने बताया था ना 1885 और 1892 में 2 बार इन्होंने क्या किया था, कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1893 लाहौर में इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने, 1894 कहाँ हुआ था, मद्रास में इसकी अध्यक्षता क्या किया था, अल्फ्रेड वेब ने किया था। ये तीसरे अंग्रेज थे। 1895 पूना में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस की कब अध्यक्षता की थी और किस स्थान पर, तो 1895 में पूना नामक जगह पर। किसने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख, अगला पॉइंट देख लीजिए। 1896 में कलकत्ता में रहमतुल्लाह सैनी, रहमतुल्लाह सैनी यहीं पर देखिए क्या है, पहली बार वंदे मातरम का गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम किसकी अध्यक्षता में गाया गया था, तो रहमतुल्लाह सैनी। कहाँ पर गाया गया था, कब, सन पूछ देगा तो इतना आपसे यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट से है। पहली बार वंदे मातरम कब गाया था, 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। अब यही वजह से ये वंदे मातरम आपसे जनगण मन भी पूछ सकता है कि हमारा जो जनगण मन होता है, ये राष्ट्रगान है, यह कब पहली बार गाया गया था। जनगण मन जो 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। तो याद रखेंगे 1911 आगे आपको पॉइंट मिलेगा। तो कांग्रेस की जो 21वां जो सेशन हुआ था 1905 में, कहाँ हुआ था, वाराणसी में। गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। तो 21वां जो हुआ था बनारस में हुआ था। फिर 22वां 1906 में कलकत्ता में किसकी अध्यक्षता में, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। जो 23वां है 1907 में, यह सूरत में हुआ था। जबकि सूरत में इसकी क्या हुई थी, घोषणा हुई थी, लेकिन यह क्या है, यहाँ पूर्ण नहीं हो सका था। क्या हुआ था, ये पूर्ण नहीं हो पाया था। इसकी अध्यक्षता जो रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। यहीं पर कांग्रेस से क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। 1900 जब सूरत में क्या होता है, सूरत में जब यह पूर्ण नहीं होता है तो इसका पूर्ण अधिवेशन 1907 में मद्रास में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मद्रास में हुआ था। 1911 जो था कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, बिशन नारायण धर ने। पहली बार यहीं पर 1911, मैंने ऊपर बताया था ना, पहली बार जनगण मन कहाँ गायन किया गया था, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। किसकी अध्यक्षता है, बिशन नारायण धर। 1916 लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार इससे क्या थे, अध्यक्ष थे। लखनऊ पैक्ट कांग्रेस लीग, यानी कि जो लखनऊ पैक्ट, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ पैक्ट किससे संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा कांग्रेस और लीग से संबंधित है। यानी कि कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी उससे संबंधित। यहीं पर किसकी अध्यक्षता में तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहा था, तो अंबिका चरण की मजूमदार की अध्यक्षता में। और कहाँ और कब कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ के अधिवेशन में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इसकी घोषणा की थी, या ये नारा दिया था उन्होंने। कहाँ दिया था, लखनऊ में। 1917 कलकत्ता का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, एनी बेसेंट ने। तो 1917 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पहली महिला जो अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट थी। तो बात करेंगे दूसरी कौन है, सरोजिनी नायडू हैं, और ये भारत की पहली भी है। थर्ड कौन है, नलिनी सेन गुप्ता। कौन है, नलिनी सेन गुप्ता, ये तीसरी है। 1918 का जो अधिवेशन है दिल्ली में हुआ था मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। क्वेश्चन आपसे पूछता है सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई थी, तो आप बोलेंगे 1918 में। 1918 की दिल्ली में हुई थी इसकी बैठक, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी। यहीं पर मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग की गई थी। 1919 का ये अमृतसर में हुआ था। मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था, इसकी अध्यक्षता की थी। कितनी बार इन्होंने, 1919 और 1928 में 2 बार इन्होंने अध्यक्षता की है। 1920 का जो अधिवेशन है नागपुर में हुआ था, वीर राघवाचारी क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। तो ये वाला पॉइंट्स भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं पर असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ था कांग्रेस द्वारा, भाषाई आधार पर प्रांतीय गठन की मांग पहली बार यहीं पर की गई थी 1920 के नागपुर अधिवेशन में। 1921 का जो अहमदाबाद में क्या हुआ था, कांग्रेस की बैठक हुई थी जिसमें इसकी अध्यक्षता किसने की थी, CR दास ने की थी। लेकिन इनके जेल में होने के कारण इसकी अध्यक्षता इन्होंने हकीम अजमल खान ने की। किसने, हकीम अजमल खान ने की। 1923 में काकीनाडा में अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 35 साल की उम्र में ही इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता पाली थी। काकीनाडा में हुई थी।
1923 का जो विशेष अधिवेशन है दिल्ली में हुआ था, इसकी भी अध्यक्षता डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। 1924 एकमात्र इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट गांधी जी से रिलेटेड है ये। 1924 का बेलगांव, ये भूलना नहीं है, बेलगांव कर्नाटक में, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। 1925 कानपुर, सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में कानपुर में कांग्रेस की बैठक हुई थी। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया, सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो 1925 से कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में क्या किया गया था? यहाँ पर प्रयोग किया गया था। 1926 गुवाहाटी में एम श्रीनिवास अयंगर जो थे कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य पर कहाँ किया गया था? डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, गुवाहाटी में। 1926 से गुवाहाटी अधिवेशन में एम श्रीनिवास अयंगर की अध्यक्षता में कांग्रेस को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। 44वां जो 1929 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। यहाँ पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस से 26 जनवरी को मनाने जाने की घोषणा कब हुई थी? 44वें अधिवेशन में। कब हुई थी? 1929 में। कहाँ हुई थी? लाहौर में। तो याद रखेंगे, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित हुआ था? जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता दिवस मनाने जाने की घोषणा कब हुई थी? 1929 में, 44वें अधिवेशन में। उसके बाद 45वां जो अधिवेशन है 1931 कराची में हुआ था, वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। फिर 1936 में हम आगे देखिए, उसके बीच में भी अधिवेशन हुए थे लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को लूँगा। जो 1936 का लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यहाँ के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड CPB की बोर्ड का गठन किया गया था। यहीं पर कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया था। नेहरू ने यहीं पर कहा था, हाँ मैं समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य समाजवाद है। तो याद रखेंगे, लखनऊ 1936, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा कि हाँ मैं समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन इससे पूछ लेंगे, तो भूलना नहीं है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अगला 3 आ रहा है, 1937 फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। देखिए सर्वप्रथम ये पहला अधिवेशन जो काम हुआ था गांव में हुआ था। अब तक क्या थे? गांव में वो जितने भी अधिवेशन हुए थे वो शहर में हुए थे। ये क्या था? ये पहला अधिवेशन था जो गाँव में किया गया था। पहली बार कृषि कार्यक्रम भी घोषित 1937 के फैजपुर में ही किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेशनल प्लानिंग कमेटी का यहाँ पर गठन किया गया था, ये भी गांव में हुआ था। दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि हरिपुरा यह कहाँ पर है, किस राज्य में है? 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन है, इसकी भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हालांकि विवाद के कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया। फिर उसके बाद इसकी अध्यक्षता क्या उनकी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, 1940 रामगढ़ अधिवेशन, अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। यहीं पर 1939 में क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाने के कारण इसकी क्या हुई थी? बैठक नहीं हो पाई थी। तो एकमात्र जो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन है? यही है, अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने 40 से 45 साल लगातार ये कांग्रेस से क्या अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उसके बीच में कांग्रेस से कोई बैठक नहीं हो पाई थी। तो सबसे लंबा कार्यकाल पूछेगा तो अबुल कलाम आज़ाद जी का ही है, और सबसे कम उम्र में भी यही है, अबुल कलाम आज़ाद। 1950 का जो अधिवेशन नासिक नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। 1955 आवाडी मद्रास में हुआ था, UN ढेबर इससे क्या थे? अध्यक्ष थे। समाजवादी राज्य की स्थापना की नीति क्या की थी? यहाँ पर स्वीकार की गई थी। 1964 की अध्यक्षता भुवनेश्वर में, इसकी अध्यक्षता के कामराज ने की थी। कांग्रेस में सांगठनिक सुधार की बात की गई थी। अब देखिए इंपॉर्टेंट नहीं, आपको केवल नंबर्स जानने। 69वां 1965 दुर्गापुर में हुआ था। 17वां 1966 जयपुर में। देखिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 1947 तक के जो अधिवेशन थे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद का केवल आपको अब तक का जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसको जानने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके 1947 तक के जो भी अधिवेशन वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो 71वां 1968 हैदराबाद में, फरीदाबाद में 72वां हुआ था 1969 में। इसके निंगलिप्पा इससे क्या थे? अध्यक्ष थे। 75वां याद रखेंगे, 75वां इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ में हुआ था। DK बरुआ कौन थे? इसके अध्यक्ष थे।
76वां कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था 1978 में। इंदिरा गांधी, याद रखेंगे इंदिरा गांधी प्रथम बार अध्यक्ष कब बनी थी? 1978 में 76वें अधिवेशन। 77वां कलकत्ता में 1983 में हुआ था, इंदिरा गांधी अध्यक्ष थी। 78वां बम्बई में राजीव गांधी इसके अध्यक्ष थे। कहाँ हुआ था? 1985 में। याद रखेंगे 1885 में कांग्रेस का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। यानी कि ये 100 वर्ष यहाँ में पूरे हुए थे। यानी कि ये क्या था? शताब्दी सत्र था। कौन सा था? शताब्दी सत्र था ये। 79 तिरुपति आंध्र प्रदेश 1992 पीवी नरसिम्हा राव क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। विशेष सत्र 1994 पीवी नरसिम्हा राव की अध्यक्षता में। अगला 1995। 80वां जो कलकत्ता में 1997 सीताराम केसरी की अध्यक्षता में हुआ था। 81वां बेंगलोर 2001 में सोनिया गांधी की अध्यक्षता में। जो वर्तमान में सोनिया गांधी क्या थी, इनके स्थान पर मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। तो ये अध्यक्ष कब बनी थी पहली बार? 81वें अधिवेशन में 2001 में। फिर 2006 में भी इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। 22वां में, 83वें में इन्होंने अध्यक्षता की। लेकिन 84वां जो वर्तमान है, जो 85वां है, इसके पहले वाला याद रखिए 3। 84वां की अध्यक्षता राहुल गांधी ने की थी, लेकिन इनके त्यागपत्र देने के बाद फिर सोनिया गांधी को इसकी अध्यक्षता मिल गई थी। जो वर्तमान 85वां अधिवेशन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे याद रखेंगे। इसकी अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। कब से कब चलेगा? ये आपका 24 से लेकर 26 फरवरी तक। तो दोस्तों मैंने A to Z आपको स्टार्टिंग से लेके कांग्रेस के जो पहले बैठक 1885 मुंबई में हुई थी, उसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया, से लेकर आपका जो वर्तमान 85वां अधिवेशन है रायपुर छत्तीसगढ़ में 24 से 26 फरवरी के बीच में होगा। तो इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने ये स्पेशल टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको इसको एक स्पेशल वीडियो में मैंने आपको बता दिया। दोस्तों इस चैनल पर आपको A to Z सभी टॉपिक वाइज आपको टॉपिक दिए जाएंगे, जो भी आपके सुपर टेट के सिलेबस में है। और जो आपका यूपी टेट का जो EVS वाला पार्ट है, वो पूर्ण रूप से सुपर टेट से जुड़ा हुआ है। जो उसका सिलेबस के हिसाब से हम टॉपिक वाइज क्या करेंगे, सबको डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मैथ की क्लास जो आपको रेगुलर तो फिलहाल अपलोड नहीं हो पा रही, लेकिन आपकी 4 क्लास अपलोड है, आपको अगली क्लास जल्द ही मिलने वाली है। तो दोस्तों चैनल से जुड़े रहें, यहाँ पर आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।